दोस्तों, भगवान शिव को त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ देव माना जाता है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। भगवान शिव का कोई आदि है ना कोई अंत है। वही सृष्टि के रचयिता है और संहार करता है। जब जब सृष्टि पे संकट आया तब भगवान शिव ने अवतार लिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार थे, लेकिन बहुत कम ही लोग ही इनके बारे में जानते हैं। तो जानते हैं भगवान शिव के 19 अवतार के बारे में। जानते हैं भगवान शिव के पहले अवतार वीरभद्र के बारे में। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। जानते भगवान शिव के दूसरे अवतार पिप्पलाद के बारे में। मानव जीवन में भगवान शिव के इस अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सका। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने ही शिव जी के इस अवतार का नामकरण किया था। पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। जानते हैं भगवान शिव के तीसरे अवतार नंदी के बारे में। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हैं और सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। जानते हैं भगवान शिव के चौथे अवतार भैरव के बारे में। शिव महापुराण के अनुसार काल भैरव को भगवान शिव के रौद्र रूप का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि वो स्वयं काल स्वरूप हैं। इनके पूजन से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। जब ब्रह्मा जी का अहंकार बढ़ गया था तब भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लेके ब्रह्मा जी का पांचवा सिर जो अहंकार से भरा था उसे धड़ से अलग किया था। जानते हैं भगवान शिव के पांचवें अवतार अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह किसी को पता नहीं है। जानते हैं भगवान शिव के छठे अवतार शर्भावतार के बारे में। शर्भावतार भगवान शंकर का छठा अवतार है। शर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग, हिरण तथा शेष शरभ पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। जानते ना भगवान शिव के 7वें अवतार गृहपति के बारे में। विश्वानर नाम के मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिष्मति की इच्छा थी कि उन्हें शिव के समान पुत्र प्राप्ति हो। मुनि विश्वनार ने काशी में भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की और घोर तप किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। जानते हैं भगवान शिव के 8वें अवतार ऋषि दुर्वासा के बारे में। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसूया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति यह प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय और रुद्र के अंश से मुनिवत दुर्वासा ने जन्म लिया। जानते हैं भगवान शिव के 9वें अवतार हनुमान जी के बारे में। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। इस अवतार के बारे में रामायण में प्रमुख उल्लेख किया गया है। जानते हैं भगवान शिव के 10वें अवतार वृषभ के बारे में। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जानते हैं भगवान शिव के 11वें अवतार यतिनाथ के बारे में। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े। जानते हैं भगवान शिव के 12वें अवतार कृष्ण दर्शन के बारे में। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पुनर्तः धर्म का प्रतीक है। जानते हैं भगवान शिव के 13वें अवतार अवधूत के बारे में। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। जानते हैं भगवान शिव के 14वें अवतार भिक्षुवर्य के बारे में। भगवान शंकर देवों के देव हैं। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर का भिक्षुवर्य अवतार यही संदेश देता है। जानते हैं भगवान शिव के 15वें अवतार सुरेश्वर के बारे में।
भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। जानते हैं भगवान शिव के 16वें अवतार किरात के बारे में। इस अवतार में भगवान शंकर ने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। जानते हैं भगवान शिव के 17वें अवतार सुनट नर्तक के बारे में। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। जानते हैं भगवान शिव के 18वें अवतार ब्रह्मचारी के बारे में। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें श्मशानवासी व कापालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। जानते हैं भगवान शिव के 19वें और आखिरी अवतार यक्ष के बारे में। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था।